कक्षा छठवीं के तीसरे पाठ का नाम है उपहार, जो पृष्ठ क्रमांक 7 में दिया हुआ है। उपहार। प्रस्तुत कहानी में हमें बताया गया है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए रुचि और लगन दोनों की आवश्यकता होती है। पहला परिच्छेद। एक गांव में ऋत्विक नाम का लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था। गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। उसने माँ से कहा, मैं भी मेला देखने जाऊंगा। उसकी माँ बोली, देखो घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर? बेटा, मेला देखने की जिद छोड़ दो, चलो दूध पी लो। अपनी माँ की बात सुनकर ऋत्विक उदास हो गया और एक पेड़ के नीचे जा बैठा। पहले परिच्छेद में बताया है कि एक गांव में ऋत्विक नाम का एक लड़का रहता था जो बहुत गरीब था। एक दिन उसने अपनी माँ से पुस्तक मेला जाने की जिद की, लेकिन उसकी माँ ने उसे पुस्तक मेला देखने जाने से मना कर दिया, जिस कारण वो उदास होकर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। दूसरा परिच्छेद। अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ों के पीछे गई, जहाँ बहुत तेज रोशनी थी। वह उठकर वहाँ गया। वहाँ सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। ऋत्विक ने हैरान होकर उस परी से पूछा, तुम कौन हो? वह बोली, मैं परी हूँ, लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? दूसरे परिच्छेद में बताया है कि जब ऋत्विक उदास होकर पेड़ के नीचे बैठा था, तब अचानक उसकी दृष्टि पेड़ के पीछे गई। जब वो वहाँ उठकर गया तो वहाँ से बहुत तेज रोशनी आ रही थी। उसने देखा कि वहाँ एक लड़की खड़ी थी। फिर ऋत्विक ने उस लड़की से पूछा कि तुम कौन हो? तो वह बोली कि मैं एक परी हूँ। और परी ने फिर ऋत्विक से पूछा, लेकिन तुम यहाँ क्यों उदास बैठे हुए हो? तीसरा परिच्छेद। परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना और पुस्तकें खरीदना चाहता हूँ। यह कहकर ऋत्विक खामोश हो गया। तब परी बोली, इसमें दुख की क्या बात है? यह समझ लो तुम्हारी मदद करने के लिए ही मैं आई हूँ। ऐसा मैं तभी करूँगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। कौन सी परीक्षा है? ऋत्विक ने पूछा। परी ने कहा, बता दिया तो परीक्षा कैसी? इस परिच्छेद में बताया है कि परी के पूछने पर ऋत्विक ने अपनी समस्या परी को बताई। तो परी ने ऋत्विक से कहा कि इसमें दुख की या रोने वाली कोई बात नहीं है। अगर तुम मेरे परीक्षा में पास हो गए तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी, ऐसा परी ने ऋत्विक से कहा। अगला परिच्छेद। ठीक है, ऐसा कहकर ऋत्विक वहां से चला गया। अभी वह कुछ ही दूर गया था कि उसे रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिली। ऋत्विक को यह विश्वास हो गया था कि लाल रंग की इस मखमली पोटली में कीमती चीज़ होगी। उसने उसे खोलना चाहा, फिर सोचने लगा, जब यह मेरी नहीं है तो इसे खोलने का मुझे हक नहीं है। ऋत्विक ने पोटली नहीं खोली। तभी किसी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, बेटा, मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी है? इस परिच्छेद में बताया है कि जब ऋत्विक अपने घर की ओर वापस आ रहा था, तभी उसे रास्ते में एक पोटली गिरी हुई मिली। उसे देखते ही वो समझ गया था कि उस पोटली में कुछ कीमती चीज़ होगी। उसने उस पोटली को खोलना चाहा, लेकिन उसने नहीं खोला, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि यह पोटली उसकी नहीं है। फिर उतने में ही उसे पीछे से एक आवाज़ आई कि बेटा, मेरी पोटली गिर गई है, तुमने कहीं देखी क्या? अगला परिच्छेद। ऋत्विक ने पूछा, किस रंग की थी? लाल रंग की। राहगीर ने बताया। और कोई पहचान बताओ। ऋत्विक ने राहगीर से कहा। उस पर एक परी का सुनहरे रंग में चित्र बना है, राहगीर का जवाब था। ऋत्विक ने अपनी थैली से जब वह पोटली निकाली तो उस पर छपा परी का चित्र चमकने लगा। ऋत्विक ने वह पोटली राहगीर को दे दी। इस परिच्छेद में बताया है कि जब ऋत्विक के सवालों का राहगीर ने सही सही से जवाब दे दिया तो ऋत्विक को विश्वास हो गया कि यह पोटली उसकी ही है, और वह पोटली ऋत्विक ने राहगीर को वापस कर दी। अगला परिच्छेद। सुबह उठकर वह वहीं पहुंचा जहां उसे परी मिली थी। देखा तो वहां कोई नहीं था। वह बैठ गया। उसकी आंख के सामने वही लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी। तभी तेज प्रकाश फैला। सामने परी खड़ी थी। परी के दोनों हाथ पीछे थे। परी ने पूछा, कैसे हो? ठीक हूँ, ऋत्विक ने जवाब दिया। तभी परी ने कहा, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। किस बात का? ऋत्विक ने पूछा। तुम उत्तीर्ण हो गए हो इसलिए, परी बोली।
इस परिच्छेद में बताया है कि जब दूसरे दिन ऋत्विक उसी जगह पर गया जहां उसे परी मिली थी, तो वहां पर कोई भी नहीं था। उसे वहां सामने ही एक पोटली दिखाई दी जिसमें से बहुत तेज रोशनी आ रही थी और कुछ ही देर बाद उसमें से परी बाहर आई। और फिर परी ने ऋत्विक से कहा कि मैं तुम्हें इनाम देना चाहती हूँ क्योंकि तुम मेरे परीक्षा में पास हो गए हो। अगला परिच्छेद। परी की बात ऋत्विक के समझ में नहीं आ रही थी। उसने आंख बंद कर ली। परी ने उसके हाथों में एक मखमली थैली पकड़ा दी। ऋत्विक ने देखा तो हैरान रह गया। यह तो वही पोटली थी जो उसने राहगीर को दी थी। परी ने कहा, कल मैंने ही तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी। वह राहगीर भी मैं ही थी, इसलिए मैं तुम्हें यह इनाम दे रही हूँ। परी ने ऋत्विक को समझाया, ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती। जाओ, अब तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेगी। ऋत्विक के पास शब्द नहीं थे जिससे वह परी को धन्यवाद देता। खुशी से उसकी आंख भर आई। इस परिच्छेद में बताया है कि जब ऋत्विक को कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो परी ने उसे सारी बात समझाई और कहा कि वह राहगीर मैं ही थी और वह पोटली भी मेरी ही थी। मैं तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ले रही थी। और फिर परी ने वो पोटली ऋत्विक को दे दी। यह देखकर खुशी से ऋत्विक की आंखें भर आई। अगला परिच्छेद। लाल मखमली पोटली ऋत्विक ने अपने माँ को दी। उसकी समझ में यह नहीं आया कि उसका बेटा उसे क्या दे रहा है। जब माँ वह पोटली खोलने लगी तब पोटली कई गुना बड़ी हो गई। उसमें से सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकल आई। पुस्तकों का ढेर देखकर माँ चकित रह गई। माँ के पूछने पर ऋत्विक ने सब कुछ बता दिया। इस परिच्छेद में बताया है कि फिर ऋत्विक अपने घर आया और उसने सारी बात अपनी माँ को बता दी। फिर उसकी माँ ने जब वह पोटली खोली तो उसमें से सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर आने लगी। सभी लोग यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए। अगला परिच्छेद। अब ऋत्विक ने मित्रों के लिए अपनी बहन कृतिका के सहायता से पुस्तकालय खोला। वहाँ सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। उनको पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। इस परिच्छेद में बताया है कि फिर ऋत्विक ने अपने मित्रों के लिए अपनी बहन कृतिका की मदद से एक पुस्तकालय खोला और सभी गांव के बच्चे वहां आकर अपनी मनपसंद की पुस्तकें पढ़ने लगे और पूरा गांव उन्हें पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। अगला परिच्छेद। ऋत्विक ने पुस्तकालय को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया। उसका सारा समय पुस्तक के बीच बीतने लगा। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋत्विक की आंख लग गई। देखता क्या है कि पुस्तकें उससे बात करने लगी। उससे एक पुस्तक ने पूछा, ऋत्विक, अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे, हमें भूल जाओगे? ऋत्विक ने कहा, नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरे साथी हो, मित्र हो। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी नींद टूटी। जागने पर देर तक सोचता रहा कि आगे चलकर वह बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। इस परिच्छेद में बताया है कि जब एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋत्विक की आंख लग गई तो उसने देखा कि पुस्तकें उससे बातें करने लगी और कहने लगे कि अगर तुम बड़े आदमी बन जाओगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे, हमें भूल जाओगे? उस पर ऋत्विक ने कहा कि नहीं, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो और मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। और उतने में ही अचानक उसके दरवाजे की घंटी बजी और ऋत्विक की नींद टूट गई। जब वो जागा तब वो बहुत देर तक सोचता रहा और फिर उसने सोचा कि आगे चलकर वह पुस्तकों का बड़ा भंडार खोलेगा।